Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So the topic of today video is respiration. आज हम देखेंगे व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन कितनी टाइप्स की होती है और जो रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो यही सब चीज़ें हम इसमें आज कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड व्हेन दे टेक ऑक्सीजन जब वो लेते हैं तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ से क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो ये जो डेफिनेशन है ये बायोकेमिकल डेफिनेशन है। उसके अलावा हम एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं दैट रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द इन्वायरमेंट। तो ऊपर हमने देखा रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हमारे लिविंग सेल्स जो है वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड हमें जो एनर्जी है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये मैंने बताया, ये बायोकेमिकल डेफिनेशन हो गई। देन देयर इज़ एन अनदर डेफिनेशन जिसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द इन्वायरमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को बोलेंगे व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन देयर बॉडी सेल्स एंड द इन्वायरमेंट। Now, from plants and animals to prokaryotic bacteria, archaeans, eukaryotic protists, fungi and animals, all living organisms undergo respiration. So जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स या जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, आर्कियंस, यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट, फंजाई, तो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे डू रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग नॉर्मल ह्यूमन रेस्पिरेशन glucose reacts with oxygen to produce the energy needed for the growth, repair and movement. तो नॉर्मल ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे यू ऑल नो दैट वी इनहेल ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। Then water and carbon dioxide are the byproducts of respiration that needs to be excreted. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं ये बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमें अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने होते हैं। देन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन की टाइप्स हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, ऑन ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर एज जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सेलुलर रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एक जो एरोबिक रेस्पिरेशन है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में होता है। और आगे इसकी केमिकल इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट ग्लूकोज react with oxygen to produce CO2 and water plus energy in the form of ATP. Then another one is anaerobic respiration. तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड द केमिकल इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज एज गिवन बिलो। तो यही डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दैट एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो अब इसकी केमिकल इक्वेशन हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये बनाता है दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड
प्लस इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये जो है ये पूरा एक फ्लो चार्ट है रेस्पिरेशन के प्रोसेस का। तो अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। ग्लूकोज जो है इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, यहाँ तक जो प्रोसेस है ये कॉमन रहता है। उसके बाद क्या होता है, अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है यानी कि इफ़ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, तो ये जो प्रोसेस है ये तो मैं आगे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, बट आप ये याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो पायरुवेट है इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड अप टू द इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 36 ATP। वेयर एज अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो दिस पायरुवेट विल अंडरगो फर्मेंटेशन एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईदर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। तो ये एक ओवरव्यू है रेस्पिरेशन का। देन एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अब प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। इन प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट्स व्हेन ऑक्सीजन और O2 एंटर्स प्लांट सेल्स थ्रू द स्टोमेटा फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। तो दिस इज़ द लीफ एंड होता क्या है, प्लांट में जो लीफ है, लीफ की जो एपिडर्मिस है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है थ्रू द स्टोमेटा and then the process of photosynthesis carried out which produces food for the plant body and release energy and the chemical reaction is as follows। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग विद वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। देन रेस्पिरेशन में रेफर टू द 3 एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस दैट इज एक्सटर्नल। तो फर्स्ट वन क्या है इसमें, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम किस मेथड को बोलेंगे जिससे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। अब प्लांट्स में क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिफरेंट वेज में होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो अब देखते हैं एनिमल्स दैट लैक specialized organs for respiration rely on diffusion across external tissue surfaces to obtain oxygen, whereas others either have organs specialized for gas exchange or have a complete respiratory system। तो होता क्या है, जिन एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, उनमें जो रेस्पिरेशन है वो होती है थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस देयर एक्सटर्नल सरफेस। वेयर एज जिन एनिमल्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं तो वहाँ पे जो है वो गैस एक्सचेंज जो होता है वो होता है थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ एनिमल्स में क्या होता है, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है। इन ऑर्गेनिजम्स सच एज निमेटोड्स, राउंडवॉर्म्स, gases and nutrients are exchanged with the external environment by diffusion across the surface of animal's body। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे निमेटोड्स के एग्जांपल है जैसे राउंडवॉर्म्स हो गए, उनमें जो गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो कैसे होता है, बाय डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी। Whereas insects and spiders have respiratory organs called as trachea, while fish have gills as site for gas exchange। तो ये आपको एग्जाम्पल याद होगी कि जो फिशेस हैं वो कहाँ से रेस्पायर करते हैं, थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड एज गिल्स। whereas insects and spider they have respiratory organs which are called as trachea। Now next is internal respiration। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेटरी प्रोसेस एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीजन गेट्स टू द बॉडी सेल्स। इंटरनल रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचती है। इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वो होता है बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़।
ऑक्सीजन विद इन द लंग्स डिफ्यूजेज अक्रॉस द थिन एपिथेलियम ऑफ लंग एल्वेलाई, जिनको एयर सैक्स कहते हैं, इनटू सराउंडिंग कैपिलरीज विच कंटेनिंग ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड। तो हम क्या करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विद इन द लंग्स डिफ्यूजेज अक्रॉस द थिन एपिथेलियम ऑफ लंग, दैट इज़ लंग एल्वुलाई, जिनको हम एयर सैक्स बोलते हैं। तो ये आपको पिक्चर में यू कैन सी द एल्वुलाई और द एयर सैक्स इनटू द सराउंडिंग कैपिलरीज विच कंटेनिंग ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड। उसी टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि फ्रॉम द ब्लड टू द लंग एल्वुलाई एंड इट इज़ एक्सपेल्ड। तो होता क्या है, जो सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ब्लड से लंग एल्वुलाई में जाती है, देन वहाँ से एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। तो ये तो सिंपल सा प्रोसेस है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये प्रोसेस होता है। एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम लंग कैपिलरीज टू बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, अब वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम लंग कैपिलरीज टू बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। सो ये हो गया आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। देन वी हैव सेलुलर रेस्पिरेशन। द ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरनल रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड बाय सेल्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन ले ली फ्रॉम इंटरनल रेस्पिरेशन, नाउ दैट ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द सेल्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो टू एक्सेस द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड वी ईट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंपोजिंग फूड, carbohydrates, protein, etc. must be broken down into simpler forms that the body can utilize. तो अब क्या होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो हम कम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, उसका ब्रेक डाउन होना होता है इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट कि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। एंड दिस इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू द डाइजेस्टिव प्रोसेस वेयर फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। और ये कैसे होता है, ये पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस है इसका, जिसमें हमारा जो फूड है इट इज़ ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर components and then it is absorbed into the blood, and as blood is circulated throughout the body, nutrients are transported to the body cells. तो इस पूरे प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो इन दैट वे न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी सेल्स। देन आपने देखा होगा जब हम कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स जो हैं वो पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज, हमारे जो बॉडी मसल्स हैं दे यूज़ मोर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ATP फास्टर देन दे कैन बी सप्लाइड। तो क्या होता है कि जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है टू फॉर्म ATP, लेकिन उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा होता है। तो उस केस में क्या होता है, ड्यू टू द इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमारा जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का वो किस तरफ चला जाता है, टूवर्ड्स लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन। और हमारी मसल्स में क्या हो जाती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स हमें मसल में फील होते हैं कि हमारी मसल जो है वो सोर हो गई है। तो ये जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज मतलब हमारी जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स या मसल सोर क्यों हो जाता है। तो दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस जितनी ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है। सो दैट इज़ वाई जो हमारा जो प्रोसेस है इट शिफ्टेड टूवर्ड द लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल में क्रैम्प्स हो जाते हैं। देन इस तरीके की एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इट कुड बी ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन मसल सेल्स, बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस एंड अदर प्रोकैरियोट्स। तो ये जो क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, सो ये जो है इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन मसल सेल्स, बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस एंड कुछ प्रोकैरियोट्स में भी ऐसा पाया जाता है। देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब आपने पढ़ लिया रेस्पिरेशन क्या है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे होती है। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। सो रेस्पिरेशन इज द एनर्जी सप्लाइंग एंड रिलीजिंग प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कन्वर्टिंग फूड एनर्जी इनटू मेटाबॉलिकली यूजेबल फॉर्म्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तो रेस्पिरेशन जो है एक एनर्जी सप्लाइंग एंड रिलीजिंग प्रोसेस है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड
को फूड से जो क्या करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं बाय कन्वर्टिंग फूड एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, and the process release energy in a controlled step by step manner so it could be properly used for all cellular activities such as metabolism and cell division. और ये जो प्रोसेस है एनर्जी रिलीज़ का, ये प्रॉपर कंट्रोल स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है सो दैट जो एनर्जी है इट कुड बी प्रॉपरली यूज्ड फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज सच एज मेटाबॉलिज्म एंड सेल डिवीजन. Then various intermediate products of glycolysis and the citric acid cycle are used in the synthesis of many organic compounds which are used in cellular metabolism. तो जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में वो कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि ग्लाइकोलिसिस के बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीज़ें जो है ये होती हैं. इट इज़ एक्चुअली रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ स्टेप्स. तो उसके बाद ही हमें जो है एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म. In plant, the carbon dioxide required for photosynthesis is replenished by the carbon dioxide released in the respiration, and the oxygen needed for respiration is replenished with the oxygen released in photosynthesis. तो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर एज जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. Therefore, respiration and photosynthesis are complementary to each other and they maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in nature. तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर. तो अब आपको ये याद रखना है कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इट रिलीजेस 673 किलो कैलोरी ऑफ द एनर्जी of which 456 kilocalories conserved in 38 molecules of ATP. तो ये आपको जो है ये याद रखना है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अब एक हमें पता चल गया एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है. अब क्विकली हम एक डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों का. एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने देख लिया, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. Then glucose is broken down into carbon dioxide, water and energy in aerobic respiration, whereas in anaerobic respiration glucose is broken down into lactic acid or ethyl alcohol and energy. तो ये भी हमने देख लिया कि aerobic respiration में क्या होता है, जो glucose है it is broken down into carbon dioxide and water plus energy, whereas anaerobic respiration में जो glucose है it broken down into lactic acid or ethanol and energy. Then this is the point which you need to remember. ये पहले हमने डिस्कस नहीं किया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, whereas anaerobic respiration take place in the cell cytoplasm. Then 38 molecules of ATP are produced in aerobic respiration, whereas 2 molecules of ATP are produced in anaerobic respiration. Then the stages of aerobic respiration are glycolysis, pyruvate oxidation, citric acid cycle, electron transport chain, and stages in anaerobic respiration are glycolysis and fermentation. Then aerobic respiration can be observed in eukaryotic cells, that is plants and animals, whereas anaerobic respiration takes place in human muscle cells and in some prokaryotes. तो ये था डिस्कशन अबाउट रेस्पिरेशन. तो इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स वो देखेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.